तो फ्रेंड, ट्रायंगल के बेसिक पार्ट को समझने के बाद और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के बाद आज हम लोग ट्रायंगल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ चुके हैं, जो है थ्योरम्स। थ्योरम को देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, तो आज उनके डर को समाप्त करने के लिए हम लोग थ्योरम्स को बहुत आसान तरीके से आपको प्रोसेस के थ्रू आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक थ्योरम्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है अपना पहला थ्योरम। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, आप वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आपको बिल्कुल प्रोसेस सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक है एंगल 1, यहां हमने नाम दे दिया 2 और इधर हो गया 3, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रोसेस करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो आपका साइड है BC, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि A वर्टेक्स से गुजरेगा, ठीक है। तो हम जो लिख लेते हैं यहां पे कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू A which is पैरेलल टू BC, ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो कि A से गुजरती है और BC के पैरेलल में, ठीक है। हमने नाम दे दिया इसका DE, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे DAB एक एंगल बन रहा है, इसका हमने नाम दे दिया 4 और EAC एक एंगल बन रहा है, इसका नाम हमने दे दिया 5, ठीक है। 4 and 5, ओके। अब चलिए हमारा काम हो गया आसान, हमें करना है प्रूव 1 2 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे DE इज पैरेलल टू BC। अब DE इज पैरेलल टू BC और यहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको AB दिखेगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहां पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो जब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से 4 और 2 बन रहा है। ठीक वैसे ही दूसरा एक एंगल यहां 5 और 3 इक्वल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख लिया कि 4 इक्वल्स टू T है एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ये एक लाइन है DE और इस पर एंगल कितना बनेगा फ्रेंड, किसी भी लाइन पर एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 4 प्लस 1 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, टोटल एंगल हो गया वन साइड में, तो वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सिंस टोटल एंगल ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसीलिए क्या बोले, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री ये लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड, आपको यहां पता है, आपने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पता किया था कि एंगल 4 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 2, ठीक है, और एंगल 5 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 3। तो हम 4 और 5 की जगह एंगल 2 और 3 को प्लेस कर देंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 5 की जगह क्या डालेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड। तो
तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो फ्रेंड, इस थ्योरम को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, यहां एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं, उसके एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। अब कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड को क्या करना, प्रोड्यूस, ठीक है। तो आगे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए, इसको डी की तरफ हम ले गए, प्रोड्यूस, देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना फ्रेंड, ये ACD बना, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। अब ये क्या कह रहा है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बना है फ्रेंड, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट में कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं, A और B। तो यानी ACD, आपका जो ये एंगल CACD है, प्रूव एंगल ACD इक्वल्स टू क्या होगा फ्रेंड, एंगल A प्लस एंगल B। ये आपको प्रूव करना है फ्रेंड। तो चलिए, बहुत इजी है, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप थ्योरम क्या कहना चाह रहा है आप ये समझ गए होंगे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, अब इसके स्टेप को हम लोग समझते हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, थ्योरम जिसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा ट्रायंगल का, 180 डिग्री। ये भी चीज यहां पे अप्लाई होगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि हम इस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, हम एंगल का नाम दे देंगे। जैसे हम ए को बोल देंगे एंगल 1, बी को बोलेंगे एंगल 2, सी को इंटीरियर वाले को बोलेंगे एंगल 3 और सी को बाहर वाले को बोलेंगे एंगल 4। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने माना 1, ठीक है। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये लाइन लिख करके आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड कि हमने तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री यहां पे लिख दिया। अब हम आगे क्या करें, अब आपने देखा होगा कि एक लाइन है BD और BD के ऊपर एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, एक रे स्टैंड कर रहा है। तो जब किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन सेगमेंट स्टैंड करता है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है फ्रेंड, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे रे या लाइन सेगमेंट AC स्टैंड्स ऑन BD, ठीक है, BD पर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा फ्रेंड, दोनों का राइट साइड 180 डिग्री है तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल 3 प्लस 4। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड। तो अब एंगल 3 यहां भी है, एंगल 3 यहां भी है, तो इक्वल साइड में सेम साइन वाला क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो एंगल 3 कैंसल। तो क्या हो गया फ्रेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। हमें यही तो कह रहा था प्रूव करने के लिए, क्या कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस B, और ACD हमने क्या माना 4। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A है 1, B है 2, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना इजी था फ्रेंड कि अगर किसी साइड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका सम, उसका वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बहुत आसान तरीके से हमने कर दिया। पहले थ्योरम को यूज किया, फिर जो हमारा
लाइन वाले टॉपिक हमने पढ़े थे, उसमें हमारा थ्योरम था कि किसी लाइन के ऊपर अगर कोई रे स्टैंड करता है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। इन दोनों को हमने क्लब किया और कंपेयर करके हमने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया फ्रेंड। चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड अगला एक है, इसको थ्योरम तो नहीं माना जाएगा, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। जो आपका थ्योरम था उस थ्योरम का एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है और उसको आपको प्रूव करना है। क्या कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो फोटो फिगर सेम बनेगा फ्रेंड। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा था। तो जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, हम क्या करते हैं, इसमें एक BC को प्रोड्यूस करते हैं D तक। तो कह रहा है कि यहां जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, वो आइदर A और आइदर B से क्या है, ग्रेटर है। यानी कि अगर इसको हम 1 माने, ये 2 और इसको 3 और 4, तो 4 क्या होगा, एंगल 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन 2। यही आपको प्रूव करना है फ्रेंड। तो क्या है, इसको प्रूव करने में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इफ a side of a triangle is produced and formed an exterior angle, then the value of the exterior angle is equal to the sum of इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है फ्रेंड, जब हम ये चीज जानते हैं, हमें पता है कि इन दोनों का सम के इक्वल होता है, तो जाहिर सी बात है 4 इज इक्वल टू 1, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 1 और 4 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स प्रूव्ड। तो चलिए हम इस चीज को अपने लैंग्वेज में यहां लिख लेते हैं। एज वी नो फ्रॉम द थ्योरम, एज वी नो फ्रॉम थ्योरम, क्या है, the exterior angle value is always equal to the sum of interior opposite angles। बस हमें ये रेफरेंस दे देना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें पता है। हमने यहां पे लिख दिया कि एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। जब इन दोनों का सम है ये, तो जाहिर सी बात है कि एंगल 4 विल बी ग्रेटर देन आइदर एंगल 1 या एंगल 4 इज ऑलवेज या आइदर ग्रेटर देन एंगल 2, हैंस प्रूव्ड। बस हमें क्या करना है, वो थ्योरम यहां पे मेंशन कर देना है फ्रेंड। मेंशन कर देने के बाद हम आसानी से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 इज आइदर ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2। तो चलिए हमने इसको प्रूव कर दिया। अब चलते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। फ्रेंड अब अपने पास थ्योरम को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर देखेंगे OB और OC है। क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। जो बाइसेक्टर है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। तो एंगल BOC इसकी बात कर रहा है, तो ये कितना है, 90 प्लस 1/2A, ये आपको प्रूव करना है फ्रेंड। तो अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे थ्योरम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बस उसको ही यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दूसरा थ्योरम आपका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोई भी लाइन बाहर की तरफ नहीं निकला है फ्रेंड, उसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया है। तो सिंपल एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के ऑल द एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उस थ्योरम को हम लोग यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आते हैं फ्रेंड, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फ्रेंड हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे हाफ A बोल रहा है, तो हम क्यों ना इस सभी को हम हाफ कर दें। ठीक है,
डिवाइड बाय 2, ठीक है, इन बोथ द साइड्स, इन बोथ द साइड्स। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c इक्वल्स टू 180/2। तो कितना हो गया फ्रेंड, 90 डिग्री, ठीक है। तो 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2c इक्वल्स टू 90 डिग्री। फ्रेंड 1/2a कुछ नहीं कर सकते इसको, लेकिन 1/2b और 1/2c को आप कर सकते हैं। क्यों? 1/2b क्या हुआ फ्रेंड, आप देखेंगे कि एंगल b को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि यहां पे बाइसेक्टर था। क्या था? बाइसेक्टर, यानी एंगल b को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 1/2b को हम लोग क्या बोल सकते हैं, OBC, OBA एंड OBC, ठीक है। लेकिन हमें अब यहां पे क्या लेना है, OBC। क्यों? क्योंकि हमको BOC के बारे में पूछा है, इस ट्रायंगल के बारे में पूछा है, इसीलिए हम नीचे वाला पार्ट लेंगे OBC, ठीक है। OBA लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रूव करना है BOC को। तो BOC ये है फ्रेंड, तो अंदर वाला एंगल लेंगे OBC, ठीक है। तो हमने हाफ ऑफ B को क्या बोल सकते हैं, OBC बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इसके बदले में यहां 1/2a को ऐसे ही रख देंगे, 1/2b को बोलेंगे OBC, एंगल OBC। वैसे ही हाफ ऑफ C को क्या बोल सकते हैं, OCB, एंगल OCB इक्वल्स टू 1/2a प्लस OBC प्लस OCB 90 डिग्री है। तो हम इन दोनों को इधर रहने देते हैं, तो 1/2a को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB क्या लिख सकते हैं, 90, और ये 1/2a प्लस के फॉर्म में है, दूसरी साइड जाते ही माइनस 1/2a हो जाएगा फ्रेंड। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन 1। अब फ्रेंड हमने बड़े ट्रायंगल का देख लिया, ठीक है, उसको हमने लिख दिया है कि एंगल OBC प्लस OCB इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल BOC की तरफ, ठीक है। तो ट्रायंगल BOC में क्या हो रहा है फ्रेंड, आप देखेंगे ट्रायंगल BOC में कि इसमें भी तीनों ही एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, इनकी तीनों का सम क्या होगा फ्रेंड, 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि एंगल OBC प्लस OCB इक्वल्स टू 90 माइनस a/1/2a है। तो फ्रेंड यहां पे आप देख रहे हैं OBC ये और OCB ये, तो इसका वैल्यू क्या डाल देंगे, 90 माइनस 1/2a। तो चलिए प्लेस कर देते हैं, 90 माइनस 1/2a इक्वल्स टू क्या हो जाए, सॉरी प्लस एंगल BOC क्या हो जाएगा फ्रेंड, 180 डिग्री। ये हमने इतना कर दिया। अब हमको सिर्फ पूछ रहा है कि BOC इक्वल्स टू इतना, तो हम BOC को यहां रखेंगे और ये पूरा पार्ट राइट साइड में चला जाएगा। तो इसीलिए एंगल BOC कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 180 माइनस 90 प्लस में है तो 90 माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/2a तो प्लस 1/2a हो जाएगा फ्रेंड। तो कितना होगा, 180 माइनस 90 तो हो गया 90 प्लस 1/2a। तो इस तरीके से हमने एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 1/2a प्रूव कर दिया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है, उसका BC साइड को क्या करते हैं, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, BC को D तक हम लोग बढ़ा देते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC एंड ACD, अब ABC और ACD इन दोनों में क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीट एट पॉइंट E, ये जो बाइसेक्टर्स हैं फ्रेंड, जो ABC के बाइसेक्टर है और ACD के बाइसेक्टर है, ये और ये दोनों जाकर के E पॉइंट पर मीट हो जाते हैं। तो कह रहा है एंगल BEC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC, तो BEC ये एंगल हाफ ऑफ एंगल BAC होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो फ्रेंड थोड़ा सा आपको टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप फिगर को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें आपको दो ट्रायंगल आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BEC, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमने यही दोनों ट्रायंगल क्यों लिया, हमने इन दोनों ट्रायंगल को इसलिए लिया क्योंकि दोनों में ही बेस है BC और दोनों ही बेस को, दोनों के ही ट्रायंगल के बेस को CD
करके आगे की तरफ बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी की तरफ देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी BC is produced to D, BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो अब जब BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है तो जो यहां एंगल बन रहा है ACD, ठीक है फ्रेंड, तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका कितना होगा एंगल होगा एंगल BAC और ABC के बराबर। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, एंगल ACD, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल BAC ये एंगल और एंगल ABC ये पूरा एंगल। तो हम लिख देते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए BAC हाफ है फ्रेंड, कितना है, हाफ है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हाफ कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो हाफ ऑफ ACD, अगर इधर भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ ACD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC लिख सकते हैं। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल ABC लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, हमने हाफ ऑफ ACD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC प्लस हाफ ऑफ ABC लिख दिया। फ्रेंड, हाफ ऑफ ACD अगर आप देखेंगे ACD, हाफ ऑफ ACD क्या हो सकता है फ्रेंड, या तो ECD हो सकता है या ACE हो सकता है, यही दोनों हो सकते हैं। हाफ ऑफ ACD यानी ये एंगल का हाफ, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों ही इक्वल होंगे एंगल, ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, तो हाफ ऑफ ACD को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ECD। तो इसके बदले हम लोग लिख देते हैं एंगल ECD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC, एंगल BAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 रख दिया। अब हमारा ABC का काम हो गया फ्रेंड। अब हम ट्रायंगल लेंगे BEC और इसमें था एक्सटेंडेड पार्ट CD। ठीक है, इन ट्रायंगल BEC, ठीक है, BC इज प्रोड्यूस्ड टू D तक इसको बढ़ाया गया है। तो सेम काम करेंगे फ्रेंड, अगर आप BEC ट्रायंगल को देखेंगे तो यहां एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ECD। तो हम क्या करेंगे, एंगल ECD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ECD, तो इसके दोनों जो अपोजिट एंगल है इन दोनों का सम। तो BEC एंगल BEC प्लस हमने एक एंगल ये ले लिया BEC, क्योंकि हमारा ट्रायंगल अभी क्या चल रहा है, BEC ट्रायंगल चल रहा है। तो हमको ECD जो एक्सटीरियर एंगल है फ्रेंड, ये इसका कितना होगा वैल्यू, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर, ये एंगल और सिर्फ ये एंगल इतने के सम के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल BEC हमने लिख लिया। अब एंगल EBC, एंगल EBC, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड। तो हमने यहां पे EBC लिख लिया। फ्रेंड, अगर आप ध्यान देंगे तो एंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते थे, हाफ ऑफ ABC, यानी ABC ये पूरा है, अगर इसका हाफ करें तो EBC। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको हम लोग हाफ ऑफ EBC भी लिख सकते थे। ECD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BAC प्लस हाफ ऑफ ABC, क्या लिख सकते थे, हाफ ऑफ ABC, इसका हाफ क्या होगा, EBC। ये हमने रखा इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड, अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको दोनों साइड लेफ्ट में क्या दिखेगा, एंगल ECD, इसमें भी लेफ्ट में ECD, इधर भी लेफ्ट में ECD, राइट में ये पार्ट, राइट में ये पार्ट। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है फ्रेंड, तो दोनों राइट साइड क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयर। तो क्या होगा, हाफ ऑफ BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस EBC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एंगल BEC प्लस एंगल EBC। फ्रेंड, अगर आप देखेंगे तो EBC क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, ये हमने कर दिया कैंसल। तो हाफ ऑफ एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल
BAC इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल BEC। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो हमने यहां पे प्रूव कर दिया फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने जो थ्योरम पढ़े थे उस थ्योरम को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये ट्रायंगल टॉपिक कैसा लग रहा है, आप कितना इसको समझ पा रहे हैं और आपको ये थ्योरम्स कैसे लगे, इन सभी के बारे में हमको कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिए फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आज ही फॉलो कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रायंगल को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।